प्यारे स्टूडेंट्स और वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने आज फिर आया हूँ मैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 में एक बार पहले हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था जिसे हम कोविड बोलते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ था कि हम जो हमारी एजुकेशन थी उसको चला रहे थे बड़े स्मूथली, बड़े अच्छे अंदाज से चल रही थी हमारी एजुकेशन। हमारा स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से कुदरत की तरफ से एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई। और उसी दौरान बहुत सी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ा। सिर्फ हमें नहीं, जो किसी भी फील्ड में काम कर रहे थे लोग, उन सब लोगों को अलग अलग परेशानियों का, मुसीबतों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि भी हमारे स्कूल बिल्कुल ही बंद हो गए। अब ये था कि एकदम से किसी चीज़ का आ जाना, और हमारा जो प्रोसेस चल रहा था जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, कि भी हम रेगुलरली स्कूल में आते हैं, सुबह से शाम तक असेंबली भी होती थी, क्लासरूम के प्रोसेस भी होता था। इसके साथ साथ बहुत से अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल में मिलके कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें चल रही थी, वो रुक गई। और लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद हम सब ने मिलके उस मुसीबत का अच्छे से सामना किया, उस चैलेंज को देखा, और ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से, वर्कशीट्स से हमने उन चीज़ों को सामना किया, और एजुकेशन को हमने रुकने नहीं दिया, हमारी नॉलेज को हम बढ़ाते रहे। तो एक बार फिर से वही सिचुएशन हमारे सामने है, स्कूल फिर से बंद हो गए हैं। और ये वीडियो थोड़ी लेट बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमने जो एक प्रोसेस दोबारा से वैसे ही शुरू किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑनलाइन अलग अलग तरीके से आप तक वर्कशीट्स आती हैं। टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भी आप तक जो नॉलेज हम देना चाहते हैं, जहाँ तक हम मिलके पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो मैं देख रहा था कि तब से, जब से ये दोबारा से ऐसे शुरू हुआ है, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन हमारा ऐसे मिलना जुलना होता है, क्लासेस भी हो रही हैं जूम पे, आप सब बहुत से स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आज की इस वीडियो का मेरा जो असल मकसद है वो पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ दो तीन बातें करने का है। एक तो थोड़ा जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, देखा है कि भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जब उनसे रिस्पांस मांगा जाता है, हम चाहते हैं कि भी आपका रिस्पांस हमें इतने टाइम में आ जाए, लेकिन उससे बहुत देर हो जाती है। और कुछ जगहों पे ऐसा महसूस हो रहा है, देखने में आ रहा है कि भी जो टाइम इस दौर में अपने बच्चों को हमें देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ महसूस होता है जब बच्चों की तरफ से उनकी रिप्लाई आता है, कुछ का बहुत लेट आता है, कुछ का टाइम पर आ जाता है रिप्लाई। और तो उसमें ये मुझे जो समझ में आता है वो शायद ये है कि भी जो आपस में कोलैबोरेशन है ना हमारी अपने बच्चों के साथ, वो शायद उसमें एक गैप है। और मुझे लगता है कि वो गैप जो है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं, और ये एक फैक्ट है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आप सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को टाइम दें, अच्छे से टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनको सुने। अक्सर ये प्रॉब्लम आ रही है सामने, जब भी बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन होती थी, या हमने पीटीए मीट में भी आपको बुलाया, उस दौरान बहुत से पेरेंट्स आप में से जिनके साथ बात हुई, तो अक्सर ये चीज़ महसूस हुई कि भी अपने बच्चों के साथ जो टाइम गुजारना चाहिए और जैसे गुजारना चाहिए शायद वैसे हम नहीं गुजार रहे हैं। तो गुजारिश है आपसे कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें,
थोड़ा टाइम दें और सुने उनको। बहुत सी बातें होती हैं उनके मन में जो वो आपसे ही करना चाहते हैं, और वो किसी और से नहीं करेंगे, वो बात सिर्फ आपसे ही करेंगे। तो वो आपने देखना है, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके अपने शेड्यूल के हिसाब से कि कितना टाइम आप किस वक्त उनके साथ बैठेंगे। वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, उसमें कोई मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। इधर उधर देखते हैं कुछ या और काम में मशगूल हैं और बच्चों से भी बात कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। सिर्फ उनके साथ बैठें, उनके साथ ही मशगूल हों, उनके साथ ही उस वक्त आप लगे हों बातों में, सुने भी सुनाएं भी। बहुत सी क्वेरीज होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो उस वक्त निकल के सामने आई थी। तो आज का जो ख़ास मकसद था मेरा वो इसी बात के ऊपर था। दूसरा ये कि भी जो भी काम बच्चों को आ रहा है, आप जब उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, और ये भी पता चलता रहेगा कि आपके बच्चे किस तरीके से उस पे ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो बस यही गुजारिश है आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे, और अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे हमारे साथ, तो जो हमारा एक मकसद है ना कि भी हम बच्चों को वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, हमारा एक विज़न है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो यही है कि अल्लाह करे ये जो दौर है, ये जो मुसीबत है, ये जो परेशानी है, ये जो चैलेंज है कुदरत की तरफ से, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, और अल्लाह पाक आपको, मुझको, हम सब को, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इस बीमारी से, इस मुसीबत से निकालें, और बहुत जल्द निकालें, और इंशाल्लाह निकालेंगे। और अच्छी सोच के साथ दुआ भी करें, इबादत भी करें, और अपनी मेहनत भी करें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि भी आप मेरी इस बात के ऊपर ज़रा गौर ज़रूर करेंगे, और गौर के साथ साथ अमल भी करेंगे, तो मैं आपसे अलविदा कहता हूँ आपको, और दुआओं की दरख्वास्त है, और हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह इसी तरह बरकरार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।